अस्सलामु अलैकुम। 8वीं जमात में बैठे प्यारे बच्चों, मेरा जो सब्जेक्ट है आज वो उर्दू है और जो टॉपिक मैंने लिया है वो है एक ख़त। मैंने एक ख़त यहाँ पर लिखा है, आप गौर से देखिए, जिसकी वीडियो आपके सामने आ रही है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये ख़त वालिद साहब के नाम मैंने लिखा है, जिसमें उसे इस्तिदा की गई है, गुजारिश की गई है, उसे कहा गया है कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, कुछ रकम चाहिए, ताकि मैं नई किताबें और नई वर्दी लाऊं या खरीदूं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, मान लीजिए कि आपका बाप दिल्ली में काम कर रहा है, मुंबई में काम कर रहा है, किसी और रियासत में काम कर रहा है, तो आप अपने घर पर बैठे हैं, अपनी पढ़ाई जारी रखे हुए हैं। तो अब आपको कुछ रुपयों की ज़रूरत है, कुछ पैसों की ज़रूरत है। चनाचे आपने इम्तिहान दिया है, इम्तिहान में अच्छे नंबरात से आपने कामयाबी हासिल की है, तो आप अपने बाप को, अपने वालिद साहब को एक ख़त लिखना चाहते हैं, जिसमें आप उससे गुजारिश करना चाहते हैं, इस्तिदा करना चाहते हैं कि मुझे पैसे भेज दीजिए मनी ऑर्डर के ज़रिए, या मेरे खाते में, मेरे अकाउंट में, बैंक में जमा कर दीजिए, ताकि मैं यहाँ से घर पर बैठ के उनको निकाल सकूँ। यहाँ पर मेरा बैंक हो नज़दीक में, तो वहाँ से पैसे हासिल करके मैं नई किताबें और वर्दी खरीद सकूं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इसके लिए एक दरखास्त मैंने लिखी है, एक ख़त मैंने लिखा है यहाँ पर, तो मैं ये पढ़ूं और आप भी गौर से सुनिए। फिर अपनी जो आपकी नोटबुक है अपने सामने रखिए और अपनी पेंसिल हाथ में लेके इसको लिखिए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, मैं यहाँ से बहुत मोहतात अंदाज में पढ़ रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ रहा हूँ, ताकि आप अच्छी तरह से इसको समझ पाएंगे, जहन नशीन करेंगे। तो चलिए शुरू हो जाए। तो क्लास उर्दू, तो सब्जेक्ट उर्दू, क्लास 8। ठीक है, तो वालिद साहब के नाम ख़त, जिसमें नई किताबें और वर्दी के लिए मतलूब रकम भेजने की इस्तदा हो सकता है आपको इम्तिहान में ऐसा सवाल आए, ख़त आए, तो वहाँ पर ऐसे ही आपको पर्चे में आएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों गौर से देखिए। तो फिर आपको शुरू करना है यहाँ से, जहाँ पर मैं अब शुरू करने जा रहा हूँ। ये तो सवाल था, ये आपको पूछा जाएगा इम्तिहान में, तो पेपर में आएगा, तुम्हारी सवाल नामा जो आपका होता है उसमें आएगा। सिर्फ इतना ही, यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक आएगा आपको, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आपको शुरू करना है यहाँ से। मैंने गांव का नाम लिखा है यहाँ पर, दोरनक, ये आपके गांव का नाम है, शाटकुन बाला। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, फिर लाइन छोड़ के, ये रूल, ये सतर ये छोड़ के अब नीचे आइए।
18 सितंबर 2020, गौर से देखिए, 18 सितंबर 2020 है कि नहीं? बिल्कुल है। ये आज की तारीख है कि नहीं? आज तो यही तारीख है ना। आज 18 सितंबर है, 2020 चल रहा है। तो फिर आगे बढ़िए। यहाँ पर इस लाइन को आप यहीं से छोड़ दीजिए, ठीक है? इधर आगे मत जाइए। फिर लाइन को चेंज करके उसको थोड़ा सा नीचे करके जो लाइन लगी है, तो यहाँ पर लिखिए मेरे प्यारे अबाजान, ठीक है? तो फिर लाइन और छोड़ के ये रूल जो है इसको ब्लैंक कर दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, इस पर मत लिखिए। थोड़ा आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, ठीक है? तो सलाम के बाद यानी आप अपने बाप को सलाम कर रहे हैं चिट्ठी में, खत में, ठीक है? तो वापस वो जवाब देंगे वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब वो आपका खत ले लेंगे, आप पढ़ेंगे, खोल देंगे, लिफाफा खोल के पढ़ेंगे, तो वहाँ पर ज़रूर अस्सलाम अलैकुम आपने लिखा होगा, तो वहाँ से वापस वो सलाम का जवाब देंगे। तो प्यारे बच्चों, इसको छोड़ के अब आगे जाएंगे। यहाँ पर देखिए मैंने कहाँ से शुरू कर दिया है, बिल्कुल इसी तरह आप भी कोशिश कीजिए। आप ये सुनकर निहायत खुश होंगे। हम अपने बाप से कह रहे हैं कि आप ये सुनकर निहायत खुश होंगे कि मैं 8वीं जमात में अच्छे नंबरात से कामयाब हुआ। यानी आपने 8वीं जमात का इम्तिहान अच्छे नंबरात से पास किया है, ठीक है? आप इस वक्त 8वीं जमात में बैठे हो, तो आपने इम्तिहान दे दिया, तो इम्तिहान में आपने अच्छे नंबरात हासिल किए, तो आप नई क्लास के लिए अपनी कोशिशें अब जारी रखे हुए हैं, ठीक है? यानी नई क्लास के लिए आप अब एडमिशन, दाखिला लेना चाहते हैं। इसके लिए तो आपको किताबों की ज़रूरत पड़ेगी, वर्दी की ज़रूरत पड़ेगी। नए साल के लिए वर्दी तो नई होनी चाहिए, तो पैसों की आप ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो इसलिए आप अपने बाप से कह रहे हैं, आप ये सुनकर निहायत खुश होंगे कि मैं 8वीं जमात में अच्छे नंबरात से कामयाब हुआ। मान लिया कि आपने इम्तिहान पास किया और अच्छे नंबरात भी हासिल किए, ठीक है? अब मुझे 9वीं जमात की किताबें खरीदनी मतलूब हैं। यानी अब आपको नई किताबें लानी पड़ेंगी, 9वीं जमात के लिए आपको किताबें लानी पड़ेगी, ठीक है? तो मैंने भी इसी तरह लिख दिया। क्या लिखा? अब मुझे 9वीं जमात की किताबें खरीदनी मतलूब हैं। इसके अलावा नए साल के लिए वर्दी भी लाजमी है, ठीक है? अब अगर आपको किताबें लानी हैं 9वीं जमात की, तो बहरहाल आपको वर्दी भी लानी पड़ेगी। इसके लिए भी पैसा तो उससे मांगना ही पड़ेगा, ठीक है? तो आपने चलो एक ही बार मांग लिया पैसा, तो आप इसके लिए आप वर्दी भी ला सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिखते हैं, अब पैराग्राफ डाल के यहाँ पर आपने रोक दिया, फिर आगे बढ़े, आप यहाँ नया शुरू कर दिया पैराग्राफ। मेहरबानी करके 2000 रुपये बजरिए जम्मू कश्मीर बैंक मेरे खाता में जमा करना। यानी आपका अकाउंट लगा हुआ है जो बिल्कुल ऑपरेशनल है, फंक्शनल है, जो चलता है, इसमें कोई पैसा भी होगा,
आप तो ईदी वगैरह लेते हैं तो इसमें पैसा रखते हैं ना आप, तो इसमें पैसा होगा, लेकिन आप अपने पापा से, अपने अब्बा जान से और पैसा मांगते हैं वर्दी के लिए या किताबों के लिए, ठीक है। तो कोई परवाह नहीं है, मांगिए, हक है आपका। तो ईदी का पैसा जो है अपने पास ही रखिए, कपड़े लाइए अपने लिए, अच्छी अच्छी चीज़ें लाइए, खाने पीने की चीज़ें लाइए, ठीक है। तो आप अपने बाप से अब 2,000 रुपये मांगते हैं, ठीक है। तो अब 2,000 रुपया वो क्या करेगा, वो उसको जमा कर देगा आपके अकाउंट में, ठीक है। तो आप जाके उनको निकाल देंगे, ठीक है। तो वहाँ से आप फिर नई किताबें लाएंगे 9वीं जमात के लिए, क्योंकि आपने इम्तहान तो पास कर दिया 8th का, 8वीं जमात का, ठीक है। तो अब आप लिखते हैं यहाँ पर, मेहरबानी करके 2,000 रुपये बज़रिए जम्मू कश्मीर बैंक मेरे खाते में जमा करना, ठीक है, ताकि मैं नई किताबें और वर्दी ला सकूं। तो आपको लानी पड़ेंगी, आपको पैसे भेज दिए जाएंगे, पापा आपको पैसे भेज देगा, तो आपके अकाउंट में डाल देगा, तो आप निकाल दीजिए इनको, ड्रा कीजिए उनको, तो आप नई किताबें और वर्दी ला सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया, ताकि मैं नई किताबें और वर्दी ला सकूं, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैंने लिखा, चिनाचे नई क्लासेस 1 अक्टूबर से शुरू होने जा रहे हैं। ये भी मैंने लिखा इसलिए ताकि उसको थोड़ा सा वो जल्दी करे, क्योंकि उसको पता चल गया अब कि आपकी जो नई क्लासेस हैं, आपकी जो नया तालीमी सेशन है, नया तालीमी साल है, वो 1 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है। आप इस वक्त 18 सितंबर में बैठे हुए हैं, तो आज की तारीख 18 सितंबर है 2020। तो आप कुछ दिन रह गए, ताकि वो भी तैयारी करेंगे, तो आपके क्लासेस क्योंकि 1 अक्टूबर से शुरू होने जा रहे हैं, तो कई दिन रह गए हैं, 10-12 दिन। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आप ये खत अपने बाप को लिख सकते हैं। तो नीचे यहाँ पर आप वसलम लिखिए, तो यहाँ पर आगे बढ़िए, आपका ताबेदार बेटा, हो सकता है कि बेटी हो, वो क्या करेगी, वो क्या करे, उसको लिखना है आपकी ताबेदार बेटी, फिर अपना नाम लिखना होगा उसको यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर उसको थोड़ा सा चेंज करना है। आप ये सुनकर निहायत खुश होंगे कि मैं, यानी बेटी बोल रही है कि मैं 9वीं जमात की किताबें, कि मैं 8वीं जमात में अच्छे नंबरात से कामयाब हुई। यहाँ हुआ है ये मुज़क्कर के लिए, मेल के लिए, हुई बेटी के लिए, लड़की के लिए, ठीक है। तो यहाँ बदल जाएगा, ठीक है। तो बाकी करीबन सब वैसा ही है। तो यहाँ पर, ताकि मैं नई किताबें और वर्दी ला सकूं, ये बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक जगह पर यहाँ पर आता है कामयाब हुई। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर भी आपको फिर जब बेटी हो, तो लड़की हो, तो उसको बदलना है, यहाँ पर आपकी ताबेदार बेटी, तो यहाँ तोहा कुछ नाम होगा, सुरैया होगा, महविश होगा, निदा होगा, कुछ ऐसा जो भी कोई नाम होगा तो वो यहाँ पर लिख सकती है, ठीक है। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही। तो साफ साफ लिखने की कोशिश कीजिए। मैंने यहाँ पर बिल्कुल वीडियो पूरी तरह लगा दिया है इस पर।
تو تاکہ آپ کو یہ اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے، تو اب میں آپ سے الوداع چاہتا ہوں. تو خدا حافظ. اسٹے ہوم، اسٹے سیف.